Right. First question: the issues international finance. Who issues international financial reporting standards? A. IFRS Advisory Board. B. Stock Exchange. C. International Accounting Standard Board. IASB जिसको हम लोग कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी। C is सी। the right answer in this case के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसको प्यार से IASB बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, ये नए स्टैंडर्ड्स वगैरह इशू करता है। ठीक है। जी। नंबर टू क्वेश्चन है विच ग्रुप्स ऑफ पीपल आर मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की बात हो रही है, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नहीं। नहीं। बिजनेस बैंक मैनेजर बिल्कुल। ये अच्छा जी। सी है इसका आंसर। टू द थ्री फोर टैक्सेशन अथॉरिटीज। जी 2 3 इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर है यहाँ पे, नॉट सी। ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस भी इंटरेस्टेड नहीं होगा भाई, सोल ट्रेडर सेठिया कंपनी। सेठिया अच्छा। कंपनी में कौन है? ठीक है। बिजनेस का जो बैंक मैनेजर होगा, जरा बैंक से आप लोन वगैरह लेते हो, वो इंटरेस्टेड होगा। सी टैक्सेशन अथॉरिटीज, उनसे टैक्स लेना, बाकी शेयर होल्डर होता कोई नहीं है, एक सेठ ही शेयर होल्डर होता है। और फाइनेंशियल एनालिसिस पब्लिक को बता के क्या करेगा, किसी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती सवाई सेठ के। ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई बाय इंडिकेटिंग द रेलेवेंट बॉक्स इन द टेबल बिलो वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और false. A suppliers on of goods on credit is interested only in the statement of financial position that is an indication of the current state of affairs. False. अच्छा जी। The objective of financial statement is to provide information about the financial position, performance, and changes in position of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. ये true है। ट्रू है। अब क्यों है? पहला false क्यों है? पहला सप्लायर को फॉल। करंट सिचुएशन जानने की जरूरत है, और उसको ये भी असेस करना है कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कि भाई वो हमें पे भी कर पाएंगे या नहीं के कर पाएंगे, हम ऑन गोइंग रिलेशनशिप इनके साथ रखें या ना रखें। ठीक है। ठीक है। नंबर टू ट्रू क्यों है? क्योंकि IASB का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन है, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बताता है कि जी वो क्या कहना चाहिए, इसलिए ट्रू आएगा कि क्या जी पर्पस बताता है, डिस्क्रिप्शन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अच्छा आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ द ट्रेडिंग एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? अच्छा जी। Operating as a limited liability company makes raising finance easier because additional shares can be issued to raise additional cash। बिल्कुल सही बात है कि जी एडिशनल शेयर्स इशू किए जा सकते हैं एडिशनल कैश के लिए। तो वन सही है। अच्छा जी। टू, operating as limited liability company is more risky than operating as a sole trader because the shareholder of the business are liable for all debts of the business, whereas a sole trader is only liable for the debts up to the amount he has invested। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी में भाई वो जितना अमाउंट शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है उतने का ही लायबल होता है, उससे ज्यादा का लायबल नहीं होता। तो ए इज द राइट आंसर इज दिस केस। ठीक है। Which of the following best describes corporate governance? Corporate governance is a system of rules and regulations surrounding financial reporting. Corporate governance is a system by which companies and other entities are directed and controlled. B बी। definition ये। B हाँ डेफिनेशन जी। ही यही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है जो कि कंपनीज और अदर एंटिटीज को डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है। 1.6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? अच्छा जी। The director of the company are the ultimately responsible for the preparation of financial statements, even if the majority of the work on them is performed by the finance department। सही बात है। अच्छा जी।
If financial statements are audited, then the responsibility for those financial statements falls to the auditors. नहीं, गलत बात है। डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर्स सिर्फ एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सो टू रॉन्ग स्टेटमेंट। देयर आर जनरली नो लॉज सराउंडिंग द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स इन मैनेजिंग द अफेयर्स। लॉज बिल्कुल होते हैं। तो 2 और 3 दोनों गलत हैं। ए आंसर होगा 1 ओनली। चलो जी आगे बढ़े। Which of the following statements correctly describes the contents of statement of financial position? Okay. List of ledger because shown in debit and credit columns. Next, list of all assets owned and all liabilities owed by the business. तो 1.7 का एक हमने बताना था, तो बी परफेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स लाइबिलिटीज आ रहे होते हैं। और आगे चलते हैं जी, 1.8 पे चलें। Which one of the following statement correctly describe the contents of the statement of profit or loss? अच्छा जी। List of ledger balances shows in a debit and column नहीं। List of assets liabilities नहीं। A record of income generated expend or expenditure incurred over a given period C सही है। ठीक है। Which of the following are true of partnerships? Partnerships के बारे में इसमें से क्या सही है? Partners individual performance to debt is limited नहीं। अ, अच्छा जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पार्टनरशिप बाय लॉ मस्ट बी प्रोड्यूस एंड मेड पब्लिक, ये भी गलत। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स देमसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। 3 इज द राइट आंसर इन दिस केस के अनलेस पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो तब अलग बात है। अदरवाइज इंडिविजुअल पार्टनर्स इंडिविजुअल जो है वो एक्सपोज होता है टुवर्ड्स डेट। कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करने होते हैं पार्टनरशिप फर्म को। हाँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जी वो पब्लिकली इशू करे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अनलेस के वो क्या हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Director of the company have a duty to care to show reasonable competence in their management of the affairs of company सही है। Directors of company must act honestly in what they consider to be the best interest of the company, ये भी सही है। और a director's aim should be create well for the shareholder of the company, ये भी सही है। तो 1, 2 and 3 तीनों ठीक है। Which of the following statements are true? अच्छा जी। The IFRS interpretation company is the forum for the ISB to consult with the outside world. गलत। The IFRS Foundation produces IFRS Foundation is overseen by IASB. गलत। One of the objective of the IFRS Foundation is to bring about convergence of national accounting standards and IFRS। ये ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है। क्या आईएफआरएस एडवाइजरी जो है वो फॉरम है जो कि कंसल्ट करता है आईएएसबी से, और आईएएसबी पे प्रोड्यूस करता है आईएफआरएस को, जो भी ओवरसीन कर रही होती है आईएफआरएस फाउंडेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ आईएएसबी? अच्छा जी। ओ ओवरसी द स्टैंडर्ड सेटिंग एंड रेगुलेटरी प्रोसेस नहीं। फॉर्मुलेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बी बिल्कुल सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन? इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है आईएफआरएस फाउंडेशन का? ओके। Through the IASB develop a single set of globally accepted international financial reporting standards, promote the use and rigorous application of IFRS नहीं। और ensure international financial reporting standards focus primarily on the needs of global multinational organization सी यहाँ पे हमारा आंसर है। इस केस में आईएफआरएस फाउंडेशन जो है वो फोकस करती है ऑन द नीड्स ऑफ ग्लोबल या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो टेक वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नीड्स को इमर्जिंग इकोनॉमीज में स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज में क्या करे, इमर्ज कराए, इंट्रोड्यूस कराए। अच्छा जी, आगे बढ़े। Which one of the following statements correctly describe how international financial reporting standards should be used? किस तरह यूज करने? So, to provide example of best financial reporting practice for national bodies who develop their own requirements, पहली ही सही है यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है कि वन ऑफ द आईएफआरएस जो है वो यूज होता है ताकि इंटरनेशनल बेंचमार्क को फॉलो अप किया जा सके। ठीक है।